फ्रेशर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसे जॉब चाहिए बट रिज्यूमे में एक्सपीरियंस नहीं है और फिर लोग सोचते हैं कंपनी मुझे हायर क्यों करेगी। बट रियलिटी ये है, आप फ्रेशर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो देखती है आप क्या सीख रहे हो, आपने क्या बिल्ड किया है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर का रिज्यूमे कैसे स्ट्रॉन्ग बना है, क्या लिखना चाहिए, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटर को 10 सेकंड में इंप्रेस कैसे करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, द बिगेस्ट रिज्यूम मिस्टेक फ्रेशर में। रिज्यूम बनाते वक्त फ्रेशर की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी थॉट की वजह से बहुत सारे फ्रेशर अपना रिज्यूम वीक बना देते हैं। वो सोचते हैं कंपनीज को तो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, मेरे पास तो इंटर्नशिप भी नहीं, मैंने कोई रियल जॉब करी ही नहीं, मेरा रिज्यूम एकदम खाली। लेकिन रियलिटी ये है, फ्रेशर रिज्यूम का पर्पस एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह दिखना नहीं होता। फ्रेशर रिज्यूम का पर्पस होता है रिक्रूटर को ये प्रूव करना है कि आपके पास पोटेंशियल है। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, फ्रेशर रिज्यूम के टॉप में लिखता है लुकिंग फॉर चैलेंजिंग पोजीशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड ग्रो प्रोफेशनली। ये लाइन सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिक्रूटर ने ऑलरेडी ये लाइन हजारों बार पढ़ रखी है। रिज्यूम में फर्स्ट फ्यू सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इमीडिएटली आंसर करना चाहिए, आप कौन हो, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपने क्या स्किल डेवलप की है। एग्जाम्पल के तौर पे वीक लाइन, सीकिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन साइबर सिक्योरिटी। इसका बेटर वर्जन, साइबर सिक्योरिटी इंथुसियास्ट विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन नेटवर्किंग, लिनक्स सिक्योरिटी टूल्स एंड वर्नेबिलिटी असेसमेंट लैब्स। डिफरेंस, पहले सेंटेंस में सिर्फ जॉब डिमांड है, दूसरे सेंटेंस में स्किल, डायरेक्शन, एफर्ट दिख रहा है। अब रिक्रूटर का माइंडसेट समझो। रिक्रूटर के पास एक फ्रेशर का रिज्यूमे आया, उसके माइंड में क्वेश्चन होता है इस पर्सन ने अपने टाइम का यूज कैसे किया है? क्या ये सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने आया या इसने कुछ एक्स्ट्रा सीखने की एफर्ट की है? रिक्रूटर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि फ्रेशर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपेक्ट करता है बेसिक नॉलेज, लर्निंग एटीट्यूड, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। फिर सेकंड मेजर मिस्टेक, फ्रेशर स्किल सेक्शन में बहुत सारी स्किल्स ऐड कर देता है, जैसे पाइथन भी, जावा भी, C++ भी, रिएक्ट भी, नोड, AWS, डॉकर, ML, ब्लॉकचेन, क्लाउड, सब कुछ लुक्स इंप्रेसिव, एक्चुअल में नहीं। रिक्रूटर के माइंड में क्वेश्चन आता है क्या इसको सच में ये सब आता है? बिकॉज 10 स्किल्स विद 0 प्रूफ इज वीकर देन 5 स्किल्स विद प्रोजेक्ट। एक सिंपल एग्जांपल, आप लिखते हो लिनक्स, रिक्रूटर पूछता है लिनक्स में क्या? बेटर लिनक्स फंडामेंटल्स, फाइल परमिशंस, बेसिक कमांड्स, यूजर मैनेजमेंट या नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग। अब रिक्रूटर को आइडिया मिलता है इस पर्सन ने एक्चुअल में प्रैक्टिस की है। फिर मिस्टेक 3, रिज्यूम का 70% पार्ट एजुकेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे बीटेक फ्रॉम XYZ कॉलेज। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन अलोन इनफ नहीं है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के पास सेम डिग्री होती है। कंपनी डिफरेंस कैसे करेंगी? बाय प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, प्रैक्टिकल वर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ऐड करना चाहिए? प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट शो करते हैं आपने कुछ बिल्ड किया है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं। एग्जांपल के तौर पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। वीक है अगर वो सिर्फ एथिकल हैकिंग पढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग है अगर वो होम लैब्स क्रिएट कर रहा है, एनवायरनमेंट डेवलप कर रहा है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट्स लैब बना रहा है। फिर मिस्टेक नंबर 4, इंटरनेट से रिज्यूम टेम्पलेट डाउनलोड किया और बस डिटेल्स चेंज कर दें। प्रॉब्लम, रिज्यूम जेनरिक लगेगा। रिक्रूटर इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है सेम फॉर्मेट, सेम वर्ड्स, सेम ऑब्जेक्टिव्स। एक गोल्ड रिज्यूम की एक स्टोरी होती है। आपके रिज्यूमे में रिक्रूटर को एक क्लियर जर्नी दिखनी चाहिए। फिर 5th, नो कीवर्ड्स। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम, आज बहुत कंपनीज ATS यूज करती है। ATS मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर रिज्यूम स्कैन करता है, अगर आपके रिज्यूम में रिलेवेंट कीवर्ड्स नहीं है तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी नहीं होता। कीवर्ड्स लाइक सिम, नेटवर्किंग, लिनक्स, सॉक, थ्रेट एनालिस्ट, अगर रिज्यूमे में ये कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है तो ATS को मैच ही नहीं मिलेगा। अब एक फाइनल माइंडसेट शिफ्ट, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मुझे एक्सपीरियंस दिखाना है, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे प्रूव करना है मैं लर्न कर सकता हूँ। तो जेनरिक रिज्यूमे मत बनाओ, फेक स्किल्स मत ऐड करो, सिर्फ डिग्री मत देखो, कॉपी पेस्ट मत करो, इंस्टेड क्लियर प्रोफाइल बनाओ, रियल स्किल्स ऐड करो, प्रोजेक्ट्स दिखाओ, प्रूफ दो। याद रखो, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस क्रिएट करो, और फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट ही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। अब आते हैं रिज्यूम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट डिसाइड करता है फ्रेशर का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा या फिर रिजेक्ट। अगर आप फ्रेशर हो तो एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपके पास शायद जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिग कंपनी इंटर्नशिप्स नहीं होंगी, इंडस्ट्री एक्सपोजर लिमिटेड होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिज्यूम एम्प्टी है। रिक्रूटर के लिए फ्रेशर का एक्सपीरियंस सिर्फ जॉब नहीं होता, उसके प्रोजेक्ट्स, उसकी लैब्स, उसके पर्सनल वर्क, उसके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट और टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है। फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट ही प्रूफ है। अब इमेजिन करो 2
कैंडिडेट है। कैंडिडेट 1 रिज्यूमे में लिख रहा है आई नो साइबर सिक्योरिटी। कैंडिडेट 2 रिज्यूमे में लिखता है बिल्ड अ साइबर सिक्योरिटी होम लैब, प्रैक्टिस नेटवर्क स्कैनिंग, एनालाइज ट्रैफिक यूजिंग वाया शार्प, परफॉर्म्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। दोनों बोल रहे हैं कि उन्हें साइबर सिक्योरिटी आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट कैंडिडेट क्लेम कर रहा है और सेकंड कैंडिडेट प्रूफ दे रहा है। रिक्रूटर को सेकंड कैंडिडेट ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगेगा। अब यार रिक्रूटर सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम नहीं देखते, वो सोचता है इस पर्सन ने एक्चुअल में किया क्या है, कौन से टूल्स यूज किए हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, रिजल्ट क्या था। इसलिए प्रोजेक्ट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। वीक फॉर्मेट जैसे मेड अ साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या सीखा, कुछ क्लियर नहीं। वहीं पे स्ट्रॉन्ग क्रिएट अ वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी लैब यूजिंग लिनक्स एनवायरनमेंट्स टू प्रैक्टिस नेटवर्क मॉनिटरिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। अब रिक्रूटर को पता है एनवायरमेंट, स्किल, प्रैक्टिकल वर्क। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, ये प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। नंबर 1 होम साइबर सिक्योरिटी लैब, ये तुम्हारी लिनक्स, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन की स्किल्स दिखाएगा। नंबर 2 नेटवर्क एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, ये तुम्हारे पैकेट एनालिसिस, प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की नॉलेज दिखाएगा। थर्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रोजेक्ट्स, ये बताएगा कि तुम्हें सिक्योरिटी प्रोसेस समझ आते हैं। फोर्थ लॉग एनालिसिस प्रोजेक्ट, ये यूजफुल है सॉक एनालिस्ट रोल के लिए। फिर फिफ्थ CTF राइट अप्स, ये तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस शो करेगा। अगर आप डेवलपमेंट साइड में हो, ऐड करो वेब एप्लीकेशंस, एग्जांपल के तौर पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, डेटाबेस, API इंटीग्रेशंस, फिर API प्रोजेक्ट्स जो कि दिखाएंगे बैकएंड लॉजिक्स, डेटाबेस हैंडलिंग और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। प्रोजेक्ट्स फॉर डेटा AI स्टूडेंट्स, डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि फोकस करेंगे डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजेशंस और इनसाइट्स पे। अब आते हैं स्किल सेक्शन पे। फ्रेशर यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है। वो सोचता है जितनी ज्यादा स्किल उतना इंप्रेसिव लगूंगा, बट रियलिटी क्वांटिटी डज नॉट इम्प्रेस, रिलेवेंसी इम्प्रेस। इतनी सारी स्किल्स देख के रिक्रूटर के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, क्या इसको एक्चुअली ये सब आता है? बिकॉज मास्टरिंग इवन वन टेक्नोलॉजी टेक्स मंथ्स। कम स्किल लिखो लेकिन एक्सप्लेन करने लायक लिखो। एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ लिनक्स लिखो लिनक्स फंडामेंटल्स, फाइल परमिशंस, यूजर मैनेजमेंट्स, बेसिक शेल कमांड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। डोंट राइट नेटवर्किंग, राइट TCP IP फंडामेंटल्स, DNS, HTTP, HTTPS, IP एड्रेसिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग। अब रिक्रूटर को तुम्हारा लेवल पता है। डोंट राइट एथिकल हैकिंग, राइट नेटवर्क स्कैनिंग, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, OWASP बेसिक्स, लॉग एनालिसिस। इंटरव्यू में सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब इंटरव्यूअर बोले ओके एक्सप्लेन दिस स्किल और कैंडिडेट के पास आंसर ही नहीं होता। एग्जांपल आपने रिज्यूम में लिखा है AWS, इंटरव्यूअर बोल रहा है व्हाट AWS सर्विस हैव यू यूज्ड? कैंडिडेट एक्चुअली मैंने बस नाम सुना था। एक सिंपल फॉर्मेट याद रखना, स्किल लिखो ओनली इफ यू लर्नड इट, यू प्रैक्टिस्ड इट, यू कैन एक्सप्लेन इट। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे कुछ ऐसा होना चाहिए, स्किल्स, रियल प्रोजेक्ट्स, प्रूफ ऑफ प्रोजेक्ट, फिर सर्टिफिकेशन, फिर अचीवमेंट्स, नॉट आपकी डिग्री, स्किल लिस्ट और डन। तो याद रखो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाओ। स्किल ज्यादा नहीं है, डीप स्किल्स बनाओ। रिज्यूम में क्लेम्स मत लिखो, प्रूफ दिखाओ। बिकॉज रिक्रूटर हायर फ्रेशर्स हु शो क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिकल लर्निंग एबिलिटी और रियल एफर्ट्स। फ्रेशर का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एक्सपीरियंस नहीं एबिलिटीज होती हैं। सेक्शन 3। अब आते हैं रिज्यूम के उन पार्ट्स पर जो फ्रेशर इग्नोर कर देता है, लेकिन यही स्मॉल डिटेल्स आपको 100 ऑफ कैंडिडेट से अलग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। आज ऑलमोस्ट हर फ्रेशर के रिज्यूम में सर्टिफिकेट होता ही है। आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, क्लाउड सर्टिफिकेट, प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेट, AI सर्टिफिकेट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सिर्फ सर्टिफिकेट से जॉब मिल सकती है? आंसर है नहीं। सर्टिफिकेट सिर्फ एक चीज प्रूव करते हैं, यू कंप्लीटेड द लर्निंग पाथ। मतलब आपने कोर्स किया है, आपने टॉपिक्स कवर किए हैं, आपने एग्जाम या असेसमेंट दिया है। लेकिन सर्टिफिकेट ये प्रूफ नहीं करता आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप टूल्स यूज कर सकते हो, आपने प्रैक्टिकल काम किया है। रिक्रूटर सर्टिफिकेट नहीं कैपेबिलिटी हायर करता है। एक वीक रिज्यूम एंट्री और एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम एंट्री को देख। प्रॉब्लम क्या सीखा पता नहीं, क्या किया कुछ नहीं पता, कुछ क्लियर नहीं है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग रिज्यूम वाला कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, कवर नेटवर्किंग, लिनक्स सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, बिल्ड प्रैक्टिकल लैब्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स। डिफरेंस देखो, पहले ने कोर्स कंप्लीट किया है, दूसरे ने लर्न किया और अप्लाई किया है। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, सर्टिफिकेट प्लस स्किल प्लस प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बिल्ड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर्टिफिकेशन तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, स्किल्स तुम्हारी नेटवर्क प्लस लिनक्स, प्रोजेक्ट्स तुम्हारे होम लैब्स और सिक्योरिटी टेस्टिंग्स। अब रिक्रूटर को कंप्लीट पिक्चर मिलती है। एक कॉमन मिस्टेक, फ्रेशर 15 सर्टिफिकेशंस कलेक्ट कर लेता है लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई हैंड्स ऑन नहीं, कोई गिटहब प्रोफाइल नहीं। रिज्यूम इंप्रेसिव नहीं कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड सेक्शन की, अचीवमेंट्स और प्रैक्टिकल वर्क।
टैग्स। बहुत सारे फ्रेशर इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप वो चीज ऐड कर सकते हो जो आपकी क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी दिखाती है। नंबर 1, CTF पार्टिसिपेशन। साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए CTF बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखाता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सिक्योरिटी थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स। नंबर 2, हैकेथॉन्स। हैकेथॉन सिर्फ विनिंग्स के लिए नहीं है, इट शोज टीम वर्क, एबिलिटी बिल्डिंग और प्रेशर हैंडलिंग। इवन पार्टिसिपेशंस मैटर। फिर थर्ड, टेक्निकल ब्लॉग्स। अगर आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इटसेल्फ अ स्किल। ब्लॉग लिंक्स बनाओ, वीडियो लॉग्स बनाओ, बिकॉज ये दिखाता है आपको कॉन्सेप्ट डीपली आता है। फिर फोर्थ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स एक अंडररेटेड सिग्नल है। इवन स्मॉल कंट्रीब्यूशन शोज कोलैबोरेशन, गिट नॉलेज, कोड क्वालिटी अवेयरनेस। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी, आज रिज्यूम अलोन इनफ नहीं है। रिक्रूटर्स गिटहब प्रोफाइल भी चेक करते हैं, बिकॉज गिटहब आंसर्स डू दिस पर्सन एक्चुअली बिल्ड समथिंग। फिर नेक्स्ट, लिंक्डइन। मैनी फ्रेशर्स क्रिएट लिंक्डइन, बट उसको ऑप्टिमाइज करना हमेशा भूल जाते हैं। आपकी लिंक्डइन आपके रिज्यूमे से मैच होनी चाहिए। सेम स्किल्स, सेम प्रोजेक्ट, सेम सर्टिफिकेशंस। अब पूरा फॉर्मूला याद रखो, रिज्यूम, गिटहब, लिंक्डइन, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशंस, सारी चीजें एक ही स्टोरी बतानी चाहिए। रिज्यूम में कुछ भी रैंडम ऐड मत करो, क्योंकि इंटरव्यू में एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चन। अगर लिखा है पाइथन तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अगर लिखा है साइबर सिक्योरिटी तो बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो फ्रेशर के लिए गोल्डन लाइन, सर्टिफिकेट अलोन इनफ नहीं है, प्रोजेक्ट प्रूफ क्रिएट करो, अचीवमेंट शो करो, गिटहब क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, लिंक्डइन प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाता है। रिमेंबर, सर्टिफिकेट बताता है आपने सीखा, लेकिन प्रोजेक्ट्स और प्रूफ बताते हैं आपने क्या सीखा। रिज्यूम बनाने से पहले ये मत सोचो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सोचो मैंने क्या सीखा है और मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ। बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स नहीं है तो क्रिएट करो, स्किल नहीं है तो प्रैक्टिस करो। अगर आप फ्रेशर हो और अपना फर्स्ट टेक जॉब टारगेट कर रहे हो, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट्स, क्लीन रिज्यूम, कमेंट करो रिज्यूम रेडी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए